हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेदर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इंश्योरेंस से किस तरह से अलग है, एज वेल एज लास्ट में हम इसका एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वेदर की वजह से बहुत हैविली अफेक्ट हो जाती है, एडवर्सली अफेक्ट हो जाती है। यानी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है या फिर कई बार वो लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। कई बार अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी किसान को नुकसान हो जाता है, और अगर बारिश बहुत कम हो तो भी वेदर की वजह से किसान की फसल खराब हो जाती है। रेस्टोरेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी हैवी बारिश हो रही है कि लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए नहीं पहुंचे, तो रेस्टोरेंट वालों का नुकसान हो गया। होटल्स, सपोज कोई हिल स्टेशन है जहां पर जब ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, मगर किसी वजह से लेस स्नोफॉल पड़ी तो उसकी वजह से लेस टूरिस्ट आए, तो होटल वालों का नुकसान हो गया वेदर की वजह से। एयरलाइन कंपनीज, बहुत बार ऐसा होता है कि खराब वेदर की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। कंस्ट्रक्शंस को बहुत नुकसान होता है कि अगर वेदर खराब हो जाए तो कई बार हफ्तों महीनों के लिए भी कंस्ट्रक्शन स्टॉप करना पड़ जाता है। टूरिस्ट, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टूरिस्ट नहीं पहुंच पाते हैं अगर बहुत हैविली वेदर खराब है। तो ये कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि वेदर की वजह से बहुत हैविली अफेक्ट होते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए वेदर डेरिवेटिव्स नाम का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या होते हैं ये? वेदर डेरिवेटिव्स प्रोवाइड hedge टू इंडिविजुअल्स और कंपनीज विच आर हाईली सेंसिटिव टू वेदर कंडीशंस। तो ऐसे बिजनेस जो कि वेदर की वजह से हाईली सेंसिटिव है, यानी उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनकी जो डिमांड है, वो वेदर की वजह से अप एंड डाउन हो सकती है। तो ऐसी कंपनीज अपने आप को हेज करने के लिए क्या करती हैं? वेदर डेरिवेटिव्स परचेज कर लेती हैं। तो वेदर डेरिवेटिव में जो एक अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है? वेदर मेजर। और वेदर को कैसे मेजर किया जाएगा? इसको मेजर किया जाएगा जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, इन सबको इंचेस के अंदर मेजर किया जाता है कि भाई स्नोफॉल 70 इंचेस होनी चाहिए फॉर एग्जांपल इन ए मंथ। तो 70 से कम हुई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टूरिस्ट कम आएंगे, होटल वालों को नुकसान हो जाएगा। लाइक दिस। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, तो इन सबको भी हम मेजर किया जाता है। Primary objective of the weather derivative is to provide hedge against the volume risk rather than the price risk. तो वेदर डेरिवेटिव जो होता है ये मेनली जो हेज प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट करता है? वॉल्यूम रिस्क की वजह से। जैसे रेस्टोरेंट है, ज्यादा बारिश की वजह से कस्टमर्स ही नहीं आए तो आपका आउटपुट, डिमांड ही नहीं है, ठीक है ना। खाने के प्राइस में अप एंड डाउन नहीं हुआ है लेकिन कस्टमर्स ही नहीं आए। जहां बर्फ नहीं, स्नोफॉल नहीं हुआ, उसकी वजह से टूरिस्ट ही होटल में नहीं आए, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है बजाय कि प्राइस पे। दैट रिजल्ट फ्रॉम ए चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड्स ड्यू टू ए चेंज इन वेदर, कि वेदर की वजह से जो डिमांड में जो चेंज आया, जो डिमांड रिड्यूस हो गई। द फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव वाज एग्जीक्यूटेड बाय एक्यूला एनर्जी कंपनी इन द 1997 इन द ओवर द काउंटर मार्केट। तो ये पहली बार हुआ था एग्जीक्यूट उस समय। अब ये कैसे काम करता है? जस्ट लाइक अदर डेरिवेटिव्स, उसी तरह से ये भी काम करता है। सबसे पहले, वेदर डेरिवेटिव इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेरिवेटिव बायर एंड डेरिवेटिव सेलर। तो दो पार्टीज होती हैं। वेदर डेरिवेटिव बायर विल पे द प्रीमियम टू द वेदर डेरिवेटिव सेलर। बायर प्रीमियम पे करेगा, एंड डेरिवेटिव जो सेलर है दैट विल प्रोवाइड द हेज अगेंस्ट द एडवर्स वेदर कंडीशंस ड्यू टू विच बायर हैज सफर सम लॉसेस। और अगर बायर को कोई भी लॉस होता है वेदर की वजह से तो उसको डेरिवेटिव सेलर उसको प्रोवाइड करेगा, सेटल करेगा उस लॉस को। इफ नो एडवर्स वेदर कंडीशन अकर्स, द प्रीमियम रिसीव्ड बाय द डेरिवेटिव सेलर इज हिज प्रॉफिट। और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चला तो फिर जितना भी प्रीमियम सेलर को मिला है वो उसका नेट प्रॉफिट हो गया, और बायर ने जो प्रीमियम पे किया था वो उसका लॉस हो गया एक तरह से। तो वेदर डेरिवेटिव प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टूल टू द इंश्योरेंस। अब आप कहेंगे सर ये तो इंश्योरेंस की तरह ही हो गया। जी नहीं, वेदर डेरिवेटिव में और इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जनरली इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्सट्रीम लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स सच एज अर्थक्वेक, ह्यूरिकेन्स एंड फ्लड्स एक्सेट्रा। यानी इंश्योरेंस उन चीजों के लिए होता है जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है, जैसे अर्थक्वेक।
इसकी प्रोबेबिलिटी कोई ऐसा नहीं है कि ये हर हफ्ते आ रहा है या हर 10वें दिन आ रहा है, राइट। तो इंश्योरेंस होता है लो प्रोबेबिलिटी वालों के लिए, while जो डेरिवेटिव्स होते हैं दे प्रोवाइड हेज फॉर द कंडीशंस दैट आर मोर लाइकली टू अकर, जिनके होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस किसके लिए हुआ? फ्लड्स हैं, ह्यूरिकेन्स हैं, अर्थक्वेक्स। जबकि डेरिवेटिव में हालांकि कोई भी चीज ले सकते हैं आप जिनकी प्रोबेबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, बट जनरली डेरिवेटिव्स हम उनके लिए लेते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा होती है। अब वेदर डेरिवेटिव समझना जितना आसान है, उसकी प्राइसिंग करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है ना। देयर आर मेनी चैलेंजेस इन डिसाइडिंग द प्राइसिंग ऑफ द वेदर डेरिवेटिव। वो क्या क्या है? नंबर वन, डेटा, द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। कंट्री टू कंट्री जो डेटा है वेदर का वो डिफरेंट है, इवन विद इन ए कंट्री डिफरेंट स्टेट्स का जो डेटा है वो डिफरेंट है। तो हाउ वी कैन कंपेयर देम एंड हाउ वी कैन फिक्स द प्राइस, ये एक बहुत बड़ा एक इशू आता है। फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप वेदर को फोरकास्ट कर सकें। शॉर्ट टर्म वेदर भी फोरकास्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई बार हम देखते हैं गूगल में हम चेक करते हैं आज बारिश होगी या नहीं होगी, गूगल कहता है बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, कई बार कहता है नहीं हुई लेकिन हो गई, ठीक है ना। तो फोरकास्टिंग ऑफ वेदर इज वेरी डिफिकल्ट। और टेम्परेचर मॉडलिंग, जनरली क्या होता है वेदर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर ज्यादातर महीनों में एक जैसा सही रहता है। अब जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा कोई, तो वेदर पे कैसे चेंज आएगा और उसको कैसे फोरकास्ट किया जाएगा। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि वेदर डेरिवेटिव की प्राइजेस को डिसाइड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे सपोज XYZ इन है, देखिए XYZ इन इज ए होटल लोकेटेड इन शिमला। ये एक होटल है जो शिमला में है, जो कि एक हिल स्टेशन है। इन द विंटर सीजन लॉट ऑफ टूरिस्ट कम टू शिमला टू एंजॉय द स्नोफॉल, बट मैनेजमेंट वांट्स टू हेज देमसेल्फ इन केस ऑफ लो स्नोफॉल। तो लोग बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि अगर किसी वजह से स्नोफॉल कम हुई तो लेस नंबर ऑफ टूरिस्ट विल कम। सो होटल ने क्या किया, उन्होंने एक वेदर डेरिवेटिव ले लिया फॉर 1 month, according to which if the snowfall is less than 30 inches, the seller of the weather derivative will pay rupees 10,000 for every inch of snowfall below 30 inches। कि अगर स्नोफॉल कम होती है तो जो सेलर है वो 10,000 रुपीज पर इंच के हिसाब से पे करेगा। इन एक्चुअल देर इज ओनली 22 इंचेस ऑफ स्नोफॉल इन द मंथ, बायर पेड रुपीज 5,000 एज ए प्रीमियम टू द सेलर। एक्चुअल में केवल 22 इंचेस की स्नोफॉल हुई और बायर ने 5,000 रुपीज पे किए टू द डेरिवेटिव सेलर को। कैलकुलेट द पे ऑफ ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, तो दोनों का हमें पे ऑफ बताना है या कह लीजिए प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 30 इंचेस का, एक्चुअल में रेन हुई स्नोफॉल हुई 22 इंचेस, तो 8 इंचेस कम हुई हमारी स्नोफॉल। और सेलर कितना पे करेगा? फॉर 1 इंच ही विल पे 10,000 रुपीज। तो 8 इंटू 10,000 80,000। तो बायर को क्या मिलेगा? 80,000 रुपीज ही विल रिसीव, लेकिन 5,000 रुपए उसने ऑलरेडी प्रीमियम दे दिया है, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 75,000, या नेट पे ऑफ ही विल रिसीव 75,000। वहीं सेलर का क्या हुआ? क्योंकि 8 इंचेस कम स्नोफॉल हुई तो 10,000 रुपीज पर इंच के हिसाब से उसको 80,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, बट 5,000 प्रीमियम उसको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो उसका नेट पे ऑफ या नेट लॉस कितना हुआ? 75,000 रुपीज। तो ये जो है जीरो सम गेम है, जो एक का प्रॉफिट है वो दूसरे का लॉस होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।